नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल 24x7 और मैं आपका गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने लगातार जो है भारत रत्न का प्रसाद बांट रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सोनू जो है वो चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं और अपनी बात पार्टी की बहुत तरीके से रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ये भारत रत्न जो है अवार्ड है वो लगातार ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बांटना, इसके ऊपर क्या सियासत है? देखिए, ऐसे संधू साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पर बात करने के लिए आए। बात ऐसे है कि आपने सवाल में ही जवाब दे दिया, जो आपने प्रसाद लफ़्ज़ यूज़ किया है। देखिए, आप भारत रत्न देना चाहते हैं, सरकार के जो पैमाने हैं उसके ऊपर दीजिए, किसी को कोई इतराज़ थोड़ी है। लेकिन जिस तरीके से दिया जा रहा है, जो इनकी मंशा है, उसके ऊपर देश सोचने पर मजबूर है। आप देखिए, जिस तरह से भारत रत्न, अब ये लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं और भारत रत्न बाँटा जा रहा है। और भारत रत्न बाँट करके एक नया अलायंस बनाया जा रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आपके सामने है, भई आपने तो बाकी तो सारे काम कर दिए, अब इस अवार्ड की गरिमा को तो बने रहने दीजिए। मुझे तो कल कोई वकील साहब ये भी बता रहे थे कि ये आर्टिकल 18 में शायद लिखा हुआ है कि 1 साल में आप 3 से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दे सकते। पता मुझे मालूम नहीं इस पे कानूनी बहस क्या है। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ, जो इनकी देने की मंशा, ठीक है, इन्होंने दी है, वेलकम, अच्छी बात है, जिनको दी है सरकार देखे। लेकिन सरकार की मंशा कि लोकसभा चुनाव से पहले एकदम से जिस तरह ये बाँटे जा रहे हैं और इनको अलायंस की आधार बनाया जा रहा है, इसके ऊपर सियासत की जा रही है, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। सियासत जो कर रहे हो आप अवार्ड के ऊपर, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं कि जिस तरह से बाँट रहे हो और उसके ऊपर सियासी मंशा जो आपकी है, उसके ऊपर आप अलायंस करना चाहते हो। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सरकार को सोचना ज़रूर चाहिए। सोनू जी, जिस तरह से भारत रत्न अवार्ड जो होता है वो देश के लिए जो जिसने काम किए हैं, देश के प्रति उनकी जितनी जो है मेहनत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिए जाते हैं। आपको लगता है मौजूदा सरकार ने जिस तरह से ये भारत रत्न बाँटे, उसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश के लिए काम सबने किया है, जैसे माननीय जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, भई अभी ही क्यों? 10 नहीं, साल से लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों दिया जाता है? उन्होंने ऐसा क्या काम किया? आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी साहब ने, उनको दिया गया, उन्होंने जिनाब की मज़ार पे जाके उसको सेकुलर नेता कहा था। शायद उसका रिवार्ड हो सकता है। तो वो ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी, अब जिसको जो मर्ज़ी दे दें। मैं एक बात और आपको बताऊँ, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये मेरे दिल की एक बात है। बीजेपी का बस चले ना, अभी ये डरते हैं अपोज़िशन से और देश के लोगों से, ये नथुराम गोडसे को भी दे सकते हैं, इनका अगर बस चले। मैं कहता हूँ कि ये चुनावी मुद्दा ही क्यों बनाया जा रहा है इसको, इस अवार्ड के ऊपर अलायंस किए जा रहे हैं। कि आपके बुजुर्गों को दूँगा तो आप इधर आ जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश के और बहुत सारे मसले थे, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कभी बात नहीं करते? नरसिम्हा राव को भी दिया। नर्स मैं एक तरफ वो बीजेपी और आरएस नरसिम्हा को घोटालेबाज कहती थी, उनको उसकी निंदा करती थी, उनको अपमानित करती थी। आज ठीक लोकसभा चुनाव में से पहले जो है नरसिम्हा राव को भी ये भारत रत्न दिया जा रहा है। देखिए, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना, इनकी मंशा देखिए ना, उनको जीते जी तो इन्होंने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उनके प्रति इनका जो रवैया था वो अच्छा नहीं था। उनको बहुत बदनाम किया। आज उनको अवार्ड देने कब जा रहे हैं, जब ये चुनाव सर पर है। भई आप 10 साल से देते ना, किसी ने रोका थोड़ी है। आप पॉलिट पल इसका इसके ऊपर सियासत करना चाहते हो। भई इस सरकार का काम ही ये बन चुका है, पुलवामा के शहीदों पे सियासत करनी है, मंदिर मस्जिद पे सियासत करनी है, भारत रत्न पे सियासत करनी है, उसके हिसाब से अलायंस इन्होंने जोड़ने हैं। हम ये कहना चाहते हैं इनसे कि आप दीजिए, लेकिन देश की जो जनता के जो मसले हैं, आज देश का जो सबसे बड़ा मसला है संधू साहब, बेरोज़गारी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सोनू जी, जिस तरह से स्वामी रंगनाथन की जो है उनको भी ये भारत रत्न दिया, उन्होंने डिमांड की थी कि किसानों का जो एमएसपी जो है उसको लागू करो। वो लागू तो किया नहीं, उल्टा भारत रत्न देकर लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की थी। वो मांग को दरकिनार कर दिया गया। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन जो उनकी रिपोर्ट थी, आज तक सरकार ने लागू नहीं की। किसान, हर 1 घंटे में एक किसान यहाँ खुदकुशी कर रहा है जी। और ये कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं। किसानों ने 2 साल पहले जो काले कानूनों के विरोध में बंद किया था, 1 साल एजिटेशन के बाद 750 किसान उसमें शहीद हो गया। हम्म। एक भी किसी किसान को कंपनसेशन नहीं दिया गया, उल्टा जिन किसानों पर एफआईआर थी, अभी तक वो वापस नहीं ली गई। सबसे बड़ी बात, इनके एक एमओएस होम,
उनके बेटे ने लखमीरपुर जीपी में किसानों के प्रदर्शन पर जीप चढ़ा के उनको कत्ल कर दिया गया था, आपके सामने था ना। इस सरकार ने उसको ना अरेस्ट किया, अगर किया भी तो उसकी जमानत करवा के दी, और आज तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला, उनको इंसाफ नहीं मिला। किन किसानों की ये बात करते हैं? चौधरी चरण साहब को भी दिया कि ये बहुत बड़ा सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जो है किसानों के नेता हैं। दूसरी तरफ 13 तारीख को पूरे किसान जो है एमएसपी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गाजीपुर में जा रहे हैं। और इससे पहले ये चरण सिंह को ये भारत रत्न देना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी जो है देश के प्रधानमंत्री भी हैं, किसानों के बहुत बड़े नेता थे। आप भारत रत्न दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपने ठीक कहा कि आज क्यों किसानों पर सड़कों सड़कों पर क्यों है, किसान एमएसपी के लिए क्यों मांग रहे हैं? आप इस काम पे तो लोगे, तो इस काम के लिए क्या करना है? इनकी कोई मंशा नहीं है किसी को भारत रत्न की, ये एक सियासी ट्रेंड है। मैंने पहले भी आपको कहा कि वो इस अवार्ड से भी अब राजनीति करना चाहते हैं, इस अवार्ड के जरिए लाइन्स बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, बिहार में कपूरी ठाकुर। कपूरी ठाकुर जी को दिया, उस पे भी राजनीति की। मुझे बताइए, ये तो कहते थे। उनको क्यों दिया? उसको तो आरएसएस बीजेपी कोसती रही है। मैं वही तो कहता हूँ, इनकी विचारधारा क्या है? सिर्फ वोट की विचारधारा है। अब आप मुझे बताइए, इनकी विचारधारा का थोड़ा मैं और आपको बता दूं। इसी नीतीश कुमार जी को क्या कहते थे ये? और नीतीश दरवाजे कुमार क्या बंद है। कहते हैं? दरवाजे बंद हैं। आज सब कुछ खोल दिया, दरवाजे भी खोल दिए, कोठियां भी खोल दी, तिजोरी भी खोल दी। आज मुझे आप बात बताइए, इसी अजीत पवार को क्या कहते थे ये? घुटोले ये घुटोलेबाज घोटालेबाज चक्रवर्ती। कहते थे, चोर है तो रात को 2:30 बजे उसको गवर्नर को रात को उठा के उसकी ओथ करवाई गई। हम्म। इसी अजीत पवार को क्या कहते थे कि ये चोर है, उसको कराई गई। इसी तरह से तोमर का बेटा भी इसमें इन्वॉल्व। मैं असम के चीफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं, जब वो कांग्रेस में तो उसके लिए क्या कहा जाता था? जी जी। आज वो उसका चीफ मिनिस्टर है। अगर मैं जम्मू में कहूं, हम्म, जम्मू में 2-3 नेता इन्होंने लिए अपनी पार्टी में, उनके लिए क्या कहते थे? जी जी। सरकार आने में उन्होंने चक्की पिसवाएंगे, आज इनके दफ्तर में बैठ के पब्लिक दरबार लगा रहे हैं। वो इनका कोई इनकी किस बात पे आप यकीन कर सकते हैं? मैं कहता हूं कि इनकी ना खाता ना भाई, जो कहे बीजेपी वही बात सही, और ये जो कह दें कि वही सही बना लेते हैं अपने आप भारत में। रत्न के पीछे क्या मंशा, क्या राम जो लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बनाया, वो एजेंडा मतलब कि खिसका नजर आ रहा है, तभी ये भारत रत्न का ये एजेंडा चलाया जा देखिए, रहा है। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने मंदिर पर सियासत की, मस्जिद पर की। राम जी का मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, सब लोग उसको मान रहे हैं, सब लोग खुश हैं, कोई तनाव कहाँ है? हम्म, लेकिन जिस पे भी सियासत करना चाहते थे, अब पार्लियामेंट के अंदर 370 पर सियासत की इन्होंने कि हम 370 सीटें लेंगे। हम्म, भाई मुझे आप बात बताइए, एक 370 टूटने या रहने का फायदा या नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को था ना। बिल्कुल क्या बिल्कुल। 370 टूटने से हरियाणा के नौजवान को रोजगार मिल गया? हम्म, पंजाब के नौजवान को रोजगार मिल गया? यूपी में महंगाई कम हो गई? यूपी में आम आदमी का रहना आसान से हो गया? बिहार में महंगाई कम, बेरोजगारी खत्म हो गई? अगर तो हो गई तो हम सब ठीक कहते हैं। अब ये मुझे बताइए, बात तो ये करें ना कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, हम्म, इतने किसानों की हमने हालत ठीक की, इतने किसानों का कर्जा माफ किया, उस पर तो बात नहीं करते। हम्म, बात अब 370 मंदिर मस्जिद 80-20। हम्म। अब मुझे बताइए, मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, सरकार में बताए कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? मतलब कि एक बजट में जो कृषि बजट आया, उसमें से तो बजट में बजट को आधा ही कर दिया। और बजट को तो वादा कर दिया, किसानी खत्म करना चाहते हैं, ये पूंजीपतियों को फायदा देना चाहते हैं। ये जो काले कानून वापस जो किए थे वो क्या थे? हम्म, वो तो कवायद थी ना, जी जब जी। देश का किसान सीधा हो गया था, ये चुप करके वापस हो गए। आप मुझे बताइए, पिछले दिना 150 रुपए किलो टमाटर यहाँ बिका ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान जो टमाटर लगाता है उसको तो 5 रुपए किलो ही रेट मिला था। ये बिल्कुल। 145 कौन खा गया? हम्म, यही तो ये इनकी सरकार है, जो जो चाहते हैं वो ये करते हैं। आज भी मैं आपसे एक बात कह दूं हम्म, कि जम्मू कश्मीर में क्या, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, किसान हर घंटे में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। जी जी। इनसे पूछिए हम्म, कि पिछले 10 सालों में आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया और कितने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया? जी जी। एक किसान भैंस लेता है, बैंक से लोन लेता है, उसकी भैंस मर जाती है, बैंक में लोन नहीं चुका पाता, उसको खुदकुशी करनी पड़ती है। जी तो जी। पूंजीपति, हम्म, उनकी एक मेल उनके दफ्तर से आती है कारपोरेटरों की, तो ये सारी सरकार उनका कर्जा माफ कर देती है। और जो जो लोग देश से पैसा लेके भागे हैं, उनके हम्म, वकील ये हैं, उनको रेड कारपेट इन्होंने दिया है। हम्म, तो ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब हम्म। आदमी की तो बात ही नहीं है। सोनू जी, क्या आप ये जो भारत रत्न है, सारे कानून कायदे जो है ताक पे रखकर दिए जा रहे हैं? तो सर, बात ऐसे है कि मैं काफ़ी इसके ऊपर आपने जो बात की है, भाई जिस तरह से 1 महीने में ही 4-5 दे दिए गए हैं, हम्म, तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ को फॉलो नहीं, हाँ, सियासत फॉलो की जा रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को फॉलो किया जा रहा है कि हम ये देंगे फिर उनसे वोट मांगने के लिए जाएंगे। हम्म, यही इनकी रीति है ना, जी जी। कि हम उनको कहेंगे कि हमने आपके नेता को ये दे दिया वोट, भी जीते जी तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सके।
जीते जी तो आप सबको चोर कहते रहे। किसी का जीप स्कैंडल में नाम दे दिया, किसी का किसी में दे दिया, किसी का किसी में दे दिया। और चौधरी चरणजीत सिंह सिंह जी के प्रति जो बीजेपी की सोच थी आपको पता ही होगा। मुझे बताने की ज़रूरत थोड़ी है, देश का बच्चा-बच्चा जानता है। और पीवी नरसिम्हा राव जी को क्या कहते थे। तो ये इनकी बातें मैं समझता हूँ कि जो चुनावी स्टंट है, चुनावी दंगल है, ये चुनाव के लिहाज से देख रहे हैं और मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वार्ड की गरिमा को बने रहने देना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।